सुबह के पक्षियों की चहचहाहट, हल्की ठंडी हवा और बैलों की घंटियां। गांव सोनपुर में सूरज की पहली किरणें जैसे ही धरती पर गिरती हैं, खेतों में हरियाली चमक उठती है। कच्चे रास्तों पर लोग लाठी और गमछा लेकर खेतों की ओर जा रहे हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा है, जिसके नीचे रोज चौपाल जमती है। उसी पेड़ पर रहता है हमारा मुख्य किरदार, एक शरारती बंदर जिसका नाम है मंकी राम। पूरा गांव उसे जानता है, क्योंकि उसकी शरारतें सबकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। किसान भोला राम बैलों की आवाजें, मिट्टी पर चलती बैलगाड़ी की खटर पटर। भोला राम एक मेहनती मगर भोला किसान, चेहरे पर सच्चाई, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। कभी बारिश ज्यादा, कभी सूखा, कभी फसल कोई जानवर खा जाए। फिर भी हर सुबह वह हंसते हुए कहता है, भगवान देगा तो जरूर देगा, खेत में मेहनत छोड़नी पाप है। भोला राम अपने खेत के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है, और बरगद के पेड़ वाला बंदर रोज उसकी झोपड़ी पर चढ़कर कुछ न कुछ गुल खिलाता है। बंदर की पहली शरारत भोला राम की पत्नी गौरी ने आज गरम गरम पूरियां और सब्जी बनाई। गंध सीधी बरगद तक जा पहुंची। मंकी राम बोला, वाह, आज तो महक ही ऐसी है जैसे स्वर्ग में खाना बन रहा हो। वह चुपचाप नीचे उतरा, झोपड़ी की छत पर बैठ गया, और जैसे ही गौरी ने थाली रखी, मंकी राम झपट्टा मारकर पूरी उठाई और भाग गया। गौरी चिल्लाई, अरे ओ मंकी राम, फिर चोरी कर ले गया तू। भोला राम बाहर आया तो देखा बंदर पेड़ पर बैठा है और पूरियां खा खा के ठहाके लगा रहा है। गांव वालों की शिकायतें, हल्का सा हास्य और शोर का माहौल। गांव के लोग रोज शिकायत करने आते, भोला राम भाई, तुम्हारे खेत के पेड़ पर जो बंदर है ना, उसने फिर पगड़ी उठा ली, मेरा आम ले गया, मेरा केला ले गया। भोला राम हंसता, अरे भाई, ये भी तो भगवान की बनाई जीव है, इसे भी पेट भरना है। गांव वाले हंसते, हाँ, लेकिन इसका पेट तो बिन तले का गड्ढा है। एक दिन भारी बारिश हुई। आज पहली बार उसने किसान को उदास देखा। उसे अपने की गई शरारतें याद आई। रात को मंकी राम किसान की झोपड़ी के पास आया। उसने देखा किसान के बच्चे सूखी रोटी बांट रहे हैं। गौरी बोली, अगर भगवान चाहेगा तो फिर फसल उगेगी। भोला राम चुप रहा। मंकी राम सोच में पड़ गया, मैं तो रोज इस गरीब का खाना चुरा लेता था, और ये लोग मुझे भगा भी नहीं देते थे। उसके मन में एक अजीब सी भावना जागी, पश्चाताप। अगले दिन मंकी राम जंगल की ओर चला गया। वहां से केले, आम और कुछ जंगली फल लाया, फिर चुपचाप भोला राम की झोपड़ी के दरवाजे पर रख दिए। सुबह गौरी ने देखा, अरे ये फल कहाँ से आए? भोला राम बोला, शायद भगवान ने भेजे हैं। ऊपर पेड़ पर मंकी राम मुस्कुराया, जैसे कोई गुप्त हीरो हो। भोला राम ने हार नहीं मानी। वह फिर खेत में गया, टूटे हुए हल को ठीक किया, बैलों को लगाया और बोनी शुरू की। बरगद से मंकी राम उसे देखता और हर दिन कुछ न कुछ मदद करता। कभी हल की रस्सी खींच लाता, कभी छोटे पत्थर हटाता। धीरे धीरे खेत फिर से हरियाली से भर गया। एक दिन गांव वालों ने देखा, भोला राम खेत जोत रहा है और एक बंदर उसके पास बैठा है। अरे, ये तो वही मंकी राम है जो चोरी करता था, अब किसान की मदद कर रहा है। गांव के बच्चे हंसने लगे और सबने मंकी राम को फल खिलाने शुरू कर दिए। वह अब गांव का हीरो बन गया। कुछ महीनों बाद खेत में सुनहरी फसल लहलहा रही थी। भोला राम ने भगवान को धन्यवाद दिया, हे प्रभु, तूने मुझसे एक बंदर के रूप में फरिश्ता भेजा। गांव में उत्सव हुआ। सबने मिलकर फसल काटी और भोला राम ने पहला अनाज मंकी राम को दिया। बंदर ने भी नम्रता से सिर झुकाया। कभी कभी मदद वहीं से मिलती है जहां से हमें उम्मीद नहीं होती। भोला राम और मंकी राम ने हमें सिखाया कि दया और प्रेम किसी भी दिल को बदल सकते हैं, चाहे वो इंसान का हो या जानवर का। बरगद के पेड़ के नीचे किसान और बंदर साथ बैठे हैं। सूरज ढल रहा है, सुनहरा है। भोला राम मुस्कुराता है, चल मंकी राम, अब तू मेरे परिवार का हिस्सा है। मंकी राम उछलता है, किसान के कंधे पर चढ़ जाता है। क्लोजअप शॉट, दोनों के चेहरे पर मुस्कान। दयालुता हर दिल को बदल सकती है। गांव में आज कुछ अलग ही रौनक थी। भोला राम किसान सुबह सुबह उठकर अपने खेत का काम निपटा रहा था।
और बंदर गोपाल छत पर झूम रहा था। आज गांव में सालाना मेला लगने वाला था। रंग, ढोल, नाच और स्वादिष्ट पकवानों से भरा। भोला राम बोला, गोपाल आज जरा शरारत मत करना, मेला है, सब लोग आएंगे। बंदर ने मुस्कुराकर सलाम ठोका, पर उसकी आंखों में शरारत की चमक पहले से दिख रही थी। भोला राम और गोपाल मेले की ओर निकल पड़े। रास्ते में ढोलक की थाप सुनाई दे रही थी। बच्चे झूले झूल रहे थे और औरतें झोले में मिठाई लिए हंस रही थी। गोपाल हर स्टॉल को देखकर उछलता, कभी मिठाई पकड़ने की कोशिश करता तो कभी गुब्बारे वाले के पीछे भागता। भोला राम हंसते हुए बोला, अरे पगले, पहले मेला पहुंच तो जा। मेले में कदम रखते ही भोला राम की आंखें चमक उठीं। चारों तरफ रोशनी, ढोल, हंसी और महक। बंदर गोपाल इधर उधर भागने लगा। कभी पान वाले की दुकान पर चढ़ जाता, कभी खिलौनों की गाड़ी खींच लेता। लोग हंस हंसकर लोटपोट हो रहे थे। भोला राम पीछे पीछे दौड़ता बोला। गोपाल की नजर पड़ी जलेबियों पर, गोल गोल सुनहरी चमचमाती जलेबियां। वो झटपट स्टॉल पर चढ़ गया और एक पूरी प्लेट उठा ली। दुकानदार चिल्लाया, अरे पकड़ो, ये बंदर चोर है। लोगों की हंसी छूट गई। भोला राम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर गोपाल तो पहले ही पेड़ पर चढ़ चुका था। जलेबियां मुंह में भरी और आंखों में जीत की चमक। थोड़ी देर बाद घोषणा हुई, रस्साकशी प्रतियोगिता शुरू होती है। भोला राम ने नाम लिखाया, लेकिन तभी गोपाल उछलकर रस्सी पकड़ बैठा। पूरा गांव ठहाकों में डूब गया। गोपाल ने अपने पैर रस्सी में ऐसे फंसाए कि दूसरी टीम हिल भी ना पाई। भोला राम हंसते हुए बोला, तू तो निकला मेरा गुप्त हथियार। पर तभी आसमान पर बादल घिर गए। तेज हवा चलने लगी। मेले के झूले हिलने लगे और बच्चे डर गए। कई तंबू उड़ गए। भोला राम ने इधर उधर देखा, कई बच्चे झूले में फंसे थे। वो दौड़ा, लेकिन रस्सी बहुत ऊंची थी। तभी गोपाल पेड़ पर चढ़ा, झूले की रस्सी पकड़कर बच्चों को धीरे धीरे नीचे उतारने लगा। लोगों ने देखा, बंदर अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों को बचा रहा है। हवा तेज थी, लेकिन गोपाल ने हिम्मत नहीं हारी। एक एक कर सब बच्चे सुरक्षित नीचे उतर आए। भोला राम की आंखों में आंसू आ गए। तू सिर्फ मेरा साथी नहीं, तू तो मेरा बेटा निकला रे गोपाल। अब तक तूफान थम चुका था। गांव वाले इकट्ठे होकर गोपाल को माला पहनाने लगे। बच्चे पूंछ पकड़कर नाचने लगे। भोला राम मुस्कुराता हुआ बोला, जिसे चोर समझा था वही आज हीरो बन गया। सबने मिलकर नारा लगाया, गोपाल बंदर की जय। रात को मेले में दावत लगी। भोला राम ने गोपाल को केले और मिठाई दी। दोनों पेड़ के नीचे बैठकर खाते रहे। चारों तरफ मृदंग और बांसुरी की धुन गूंज रही थी। गोपाल ने भोला राम के कंधे पर सिर रख दिया। शरारत के पीछे छिपा था एक सच्चा दिल। अगली सुबह दोनों फिर अपने खेत की ओर लौट पड़े। भोला राम ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी एक सच्चे दिल में छिपी होती है। और बंदर भोपाल अपनी पूंछ घुमाते हुए आगे बढ़ गया। हाँ जी दोस्तों, वीडियो देख लिया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, हमारे स्टोरी की दुनिया पर आपका स्वागत है और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे देखने के लिए और मनोरंजन के लिए। तो आप ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है, किसी व्यक्ति के दिल पर ठोस पहुंचने के लिए नहीं बनाई गई है। जो स्टोरी के माध्यम से होती है, हम वही वीडियो आपको बताते हैं। मिलते हैं नए वीडियो। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ।